बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो ही गया। बीजेपी को 101 और जेडीयू को 101 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। यानी जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में यह निष्कर्ष निकल के आया कि दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, जीतनराम मांझी की पार्टी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। लगातार चल रहे पशुपेश के बीच में अब आखिरकार नतीजा निकल ही आया। इससे पहले सत्ता बचाने की जंग में लगातार नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ज्यादा सीटें लेने की बात कर रही थी, लेकिन एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है और इन सीटों के बंटवारे के बाद में तो और प्रबल तरीके से पूछा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार का बीजेपी का 101 सीटें बराबरी के लेने में इस बात को माना जाए कि नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता इसकी वजह बनी है, या फिर इस बात को माना जाए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कि प्रबलता के साथ में लगातार मुद्दे उठा रहे थे, रैलियां कर रहे थे, क्या उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता इसकी वजह बनी है। क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी होने के बावजूद भी आखिर नीतीश कुमार बराबरी की सीटों पर कैसे सहमत हो गए। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता बीजेपी के लिए भी टेंशन बन चुकी है। क्या नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता बीजेपी को चुनाव हारने का डर सता रहा है और खुद नीतीश कुमार को भी चुनाव हारने का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी और राज्य पार्टी होती है उस तरह से सीटों का बंटवारा अगर होना था तो फिर नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिलनी थी, लेकिन यहां पर बराबर जो है सीटें बांटी गई हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सत्ता बचाने की इस जंग में बीजेपी और जेडीयू के बीच में हुए सीटों के बंटवारे को आप किस तरह से देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया, या फिर चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं वो 29 सीटें चिराग पासवान के लिए अमृत साबित होंगी या प्रश्नाप साबित होंगी, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें देकर उनको कमतर आंका गया है, या फिर उनको और ज्यादा सीटें देनी थी, क्योंकि अब सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि सियासत में अब इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी दो ही पार्टियों को ज्यादा सीटें मिली हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी को बराबर सीटें मिली हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं मिल पाएगा। अब देखना यह होगा कि सीटों का बंटवारा बिहार की जनता को लुभाता है या फिर नहीं लुभाता, और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इन सीटों पर चुनाव जब लड़े जाएंगे, प्रत्याशी जब घोषित किए जाएंगे, तो कौन सी पार्टी कहां पर प्रत्याशी अपना घोषित करेगी। इस बात को लेकर भी कोई पशुपेश की स्थिति बनती है, कोई सस्पेंस बनता है, या फिर यह आसानी से हो जाएगा।